हेलो आरिफ, तुम ना बिल्कुल चुप रहना। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे पर हुआ क्या आयशी, कुछ बताओगी मुझे? अरे बस तुम चुप रहो, देखते रहना। ये क्या बन ढंग के बैठी है? खाना बनाया कि नहीं मेरे लिए? तुझे नहीं पता मैं सुबह सुबह खाना खाती हूँ? आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए नहीं बनाया। अभी थोड़ी देर में बना दूंगी। ऐसा है ना, तेरा रोज रोज के ड्रामे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी सर दर्द, कभी कुछ दर्द। ऐसा है ना, तेरी भलाई इसी में है। जाके 15 मिनट में मेरे लिए खाना बना, चल जा। काम चोर कहेंगी। वैसे आप जो कर रहे हो ना मेरे साथ, बहुत गलत कर रहे हो। अगर आरिफ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे आप पे। वैसे पता क्या चलेगा, मैं आरिफ से खुद ही बता दूंगी। तू शिकायत करेगी और वो मान भी लेगा? वो मेरा भाई है और तू पहले शिकायत करके तो देख ही चुकी है। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू जाके चुपचाप मेरे लिए खाना बना दे, वरना इस घर से ना मिनट से पहले निकलवा दूंगी तुझे मैं। समझ गई? चल जा, निकल यहाँ से। ठीक है। शिकायत करेगी मेरी। हेलो। हाँ भैया। सबा कहाँ पे हो? भैया मैं तो घर पे हूँ। अच्छा, खाना खा लिया तुमने? भैया अभी तो नहीं खाया, भाभी ने खाना बनाया ही नहीं। और आयशी कहाँ है? ये तो डेली बाहर चली जाती हैं और डेली बाहर से घूम घाम के शाम में आती हैं। पता नहीं किसके पास जाती हैं, औरतों के पास जाके ठट्टे मारती हैं। खाने पीने की कोई चिंता नहीं है इनको, घर के सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा किया उसने? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं भी घर आता हूँ। आप मेरी चिंता ना करिए, मैं खाना बना के ना खुद ही खा लूंगी। आप आराम से आइएगा घर। ठीक है, मैं शाम को ही आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। और तू मेरा मुंह क्या देख रही है? जा फटाफट 15 मिनट में मेरे लिए खाना लेके आ, वरना तेरी खैर नहीं है आज। ठीक है, जा रही हूँ बनाने। अरे आप आ गए? हाँ, सबा कहाँ है? अरे भैया आप आ गए? आप तो शाम को आने वाले थे। हाँ, आने वाला तो मैं देर में था, लेकिन मैंने सोचा फिर कि मेरी बहन छोटी घर में अकेले काम कर रही है, खाना बना रही है, तो आके उसका हाथ बटा लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। सबा, तुमने तो बोला था कि आयशी दोस्तों के साथ घूमने जाती है और शाम में आती है और ठट्ठे लगाती है इधर से उधर, खाना नहीं बनाती, काम नहीं करती। लेकिन यहाँ तो मैं इसके हाथ में झाड़ू देख रहा हूँ और ये काम कर रही है। अरे भैया ये तो अभी आई है, कैसे आपके सामने नाटक कर रही है झाड़ू पकड़ के, जबकि सारा काम तो मैं पहले कर ही चुकी हूँ। अच्छा, तो तुमने सारा काम कर लिया, तो चलो बता सकती हो कि तुमने घर में खाने में क्या बनाया अपने लिए? वो ना भैया मैंने खिचड़ी बना करके खा ली, भूख लग रही थी मुझे। आलू गोभी की सब्जी और रोटी। सबा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें आंशी से प्रॉब्लम क्या है? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? आखिर झूठ क्यों बोला तुमने? और तुम्हें पता है, आंशी ने तुम्हारी पीठ पीछे मुझसे बहुत बार बोला कि तुम्हारी बहन का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो मेरे साथ गलत व्यवहार करती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या सच है और क्या झूठ है। तुम कैसा बिहेवियर करती हो इसके साथ मेरी पीठ पीछे। एकदम नौकर समझ के रखा है तुमने इसको। ये घर की नौकरानी नहीं, मेरी बीवी है, जो तुम्हें समझना चाहिए। वो भी भाभी है तुम्हारी। आखिर क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा बिहेवियर? क्या बिगाड़ा था उसने? भैया प्लीज मुझे माफ कर देना। वो ना मैं डर गई थी कि आप भाभी के चक्कर में कहीं मुझे भूल ना जाओ, तो मैं बस इसीलिए भाभी से बदतमीजी से बात करती थी कि कहीं आप दोनों एक होकर मुझे घर से ना निकाल दो। मैं इसीलिए इसके साथ हमेशा से ऐसे ही बिहेव करती हूँ। और आपके अलावा भैया मेरा है ही कौन इस दुनिया में? आपको तो पता ही है कि आजकल के भाई लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ की बातों में आके अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर मुझे अलग होना ही होता तो मैं शादी के बाद ही हो जाता। और एक बात बताओ, तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? तुम्हारे सारे शौक पूरे करे, तुम्हारे कॉलेज की फीस जमा करी, तुमको घूमने फिरने का पैसा दिया, तुमको किसी चीज की कमी नहीं रहने दी मैंने। लेकिन फिर उसके बाद भी तुम्हारा ऐसा बिहेवियर है। हाँ, माना कि माँ के जाने के बाद तुम बहुत दुखी हो गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी और की बेटी के साथ दुष्व्यवहार करो। वो भी अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ रह रही है, उसके भी माँ बाप है, उसको भी याद आती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुमसे दुष्व्यवहार कर रही है या तुम पर टॉर्चर कर रही है, तुमको मार रही है, तुम पर चिल्ला रही है, तुमको नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। आखिर उसका भी दिल है, वो भी चाहती है कि वो किसी के पराये घर में रह रही है तो उसको जरा सी इज्जत मिले। जो इज्जत उसको अपने घर में मिलती थी वही इज्जत उसको यहाँ मिले। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसको इतनी बुरी तरह से जलील किया। आखिर वो भी तो थोड़ी सी इज्जत डिजर्व करती है तुमसे, मेरी पूरी फैमिली से। और अगर आज वो हिम्मत करके वीडियो कॉल करके ना दिखाती मुझे तुम्हारी असलियत,
कि तुमने उस पर कैसा चिल्लाया है, तो शायद मैं इस बात से अनजान रहता। और वो बेचारी, वो हमेशा यही जुल्म सहती रहती तुमसे। कितने दिनों से वो चुप है, कितने दिनों से वो खामोश है। मैं समझ सकता हूँ उसकी फीलिंग्स को, और वो भी समझ सकती है। तुम्हें भी समझना चाहिए ये बात, क्योंकि तुम भी एक लड़की हो, और मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी उसके साथ। भैया भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा भाभी से कभी ऐसे बात नहीं करूंगी। मुझे आज भी याद है, माँ ने मरने से पहले बोला था कि मेरे जाने के बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, और अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अंशी से मांगो। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, उसी तरह तुम अंशी की इज्जत करो और उससे प्यार करो। और मैं एक अच्छा भाई हूँ और जिम्मेदार भाई हूँ, जो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का। क्योंकि माँ ने मुझे बहुत समझाया था कि बेटा, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि किसी का दिल दुखाने से बढ़कर कोई और गुनाह नहीं होता। तो प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद से ऐसी हरकत मत करना कि उसे तकलीफ हो और मुझे तकलीफ हो। हम सबको मिल बांट के रहना चाहिए। प्लीज अपनी गलती को सुधारो, अभी भी मौका है। सही कह रहे हो भैया आप। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, प्लीज आप दोनों मुझे कभी छोड़ के जाने की बात ना करना। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आप मुझसे हमेशा बदतमीजी करती थी, आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आरिफ को बता दूं, ताकि वो आपको थोड़ा समझा पाए। सुनो मेरी बात, अंशी है हम दोनों का ख्याल रखने के लिए, और आज के बाद से तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं भाभी के सारे कामों में उनकी मदद करूंगी। अंशी, अगर खाना तैयार हो गया हो तो लगा दो, हम लोग साथ बैठ के खा लेते हैं। ठीक है, मैं लाती हूँ। रुको भाभी, मैं भी आपके साथ काम में आपका हाथ बटा लेती हूँ।